सभी मित्रों को सप्रेम स्नेहिल नमस्कार। हमने अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान क्राबी में 2 दिन निकाले थे। उन 2 दिनों में पहला दिन जो है हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम समुद्री यात्रा का आनंद लें और समुद्र तट से जुड़े हुए जितने शानदार जगह हैं उनको देख लें। तो हमने जब पता किया तो वहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के टूर थे, जिसमें एक था 4 आइलैंड्स टूर जो हमने पसंद किया, जिसकी आप क्लिप्स देख रहे हैं। इसमें फ्रानंग केव है, वो बीच है वहाँ पे। दूसरा चिकन आइलैंड है जो दुनिया भर में फेमस है। पोडा आइलैंड है और टुप आइलैंड, और एक वहाँ पे जो है मोह आइलैंड है। तो ये 4 चीज़ें हम लोगों को उन्होंने ग्रुप में दिखाई थी, जिनकी क्लिप्स मैंने प्रेफर किया है आपके साथ शेयर करना। दूसरा जो टूर था उनका होंग आइलैंड टूर। चूँकि ये सारी चीज़ें समुद्र के आनंद हमको लेने हैं और इसी प्रकार का दूसरा एरिया भी था, तो हमने ये पसंद किया कि हम लोग बजाय दूसरे टूर में जाने के यहाँ एग्जिस्टिंग टूर का ही आनंद लें। जो दूसरा होंग आइलैंड टूर था उसमें होंग लगून, होंग आइलैंड, 360 डिग्री व्यू पॉइंट और लेडिंग आइलैंड, ये 4 आइलैंड हमको दिखाने वाले थे, तो वो हमने प्रेफर नहीं किया था, समय का भी अभाव था। तीसरा जो टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसके अंदर है फीफी आइलैंड टूर। चूँकि मैं आपके साथ पहले ही एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, फीफी हम लोग या तो क्राबी से जा सकते हैं या फुकेट से जा सकते हैं। तो भारत से हम लोग जब गए थे तो हम फुकेट में रुके थे, तो फुकेट 2 रात रुकने के बाद हम लोग सीधे फीफी आइलैंड पे ही आ गए और हमने फीफी आइलैंड पे ही अपनी रात गुजारी थी और पूरा दिन हम लोगों ने इस आइलैंड पे जो टूर दिखाने वाले थे उसका आनंद लिया था। सो ये चीज़ हमको अवॉइड करना पड़ा दोबारा। जो हमने अभी टूर लिया, इसके अलावा वहाँ पर एक जंगल टूर है जो आप चाहें तो आधे दिन के ले सकते हैं या पूरे दिन का ले सकते हैं। उसमें एमराल्ड पूल एक है, बहुत प्यारी जगह है। हॉट वाटर स्प्रिंग फॉल है, टाइगर केव टेम्पल है, एलिफेंट फीडिंग या बाथिंग दोनों आपको दिखाते हैं, और कायाकिंग होता है वहाँ पे। वहाँ एटीवी राइडिंग होता है, एडवेंचरस व्हीकल आप चला सकते हैं, और वहाँ एक नाइट मार्केट के लिए भी अरेंजमेंट है और सनसेट है। तो ये एमराल्ड पूल वाला जो था जंगल टूर, इसको भी हमको स्किप करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा एक और वहाँ पे मैंग्रोव टूर है। उस मैंग्रोव टूर में खाओ खानाब नाम केव, एक तो वो दिखाते हैं और उसके साथ में खाओ खानाब नाम। तो ये जो है खाओ खानाब नाम, ये एक बीच टाइप का ही एरिया है। तो चूँकि हम लोग ऑलरेडी फीफी में भी घूम के आ चुके थे और दोबारा हमने कहा क्यों वापस जाना, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाते हैं और पूडेम पायर है, वहाँ का भी आपको एक केकड़े की आकृति की एक बहुत बढ़िया प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, तो उसको भी आप आनंद ले सकते हैं। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं इसमें यहाँ आप देखिएगा स्नॉर्केलिंग कर रहा है ये बंदा। ये जो है हमारा टूर गाइड भी था और बहुत जॉली, बहुत जीवंत व्यक्ति, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और जो आम तौर पे हम यात्राएं करते हैं उसका आनंद लेने के लिए कि हमको वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का विचार, आचार और व्यवहार कैसा लगता है, इसका हम अनुभव ले सकें। जो मैंने पाया है कि थाईलैंड में ये प्रोफेशनल हैं, आपको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेंगे। जो इनके रेट्स फिक्स्ड हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये आपको टर्म्स क्लियर कर देते हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो ये इंश्योर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये भी बीच का, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा टापू है ये, लेकिन इस प्रकार के टापू आपको डेफिनेटली बहुत सारे मिलेंगे। ये जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं इसी साइड में चिकन नेक वाला भी अभी आपने पीछे देखा था, तो चिकन नेक भी इसी एरिया में है। इसके अलावा जो आप स्नॉर्केलिंग, स्विमिंग, इन सारी चीज़ों के साथ साथ में फॉरंग केव भी देखेंगे, बीच भी देखेंगे। एक जगह आपको कहीं दिखेगा अनसीन क्राबी, बहुत बढ़िया लगा हमको कि एकदम शांत माहौल है। दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के जो प्रोफेशनल अप्रोच है, जो इनका एक व्यापार का तरीका है, वो काफ़ी बढ़िया लगा। आपको अनावश्यक रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं। एक बार आपने अगर उनको पैसे जमा कर रखे हैं और आपने मेंबरशिप इसमें आप टीम के मेंबर बन गए, तो आपको उठा के ले जाना मीन्स, उठा के मीन्स पिकअप करना
और आपको वापस टू द पॉइंट ड्रॉप करना, ये इनकी प्राथमिकता रहती है और वो पूरी ईमानदारी से उसको पालन करते हैं। आप जब यहाँ देखेंगे तो इस बोट पे जब हम लोग आए थे, वेलकम ड्रिंक हम लोग को दिया गया, साथ में उन्होंने पानी की पूरी व्यवस्था रखी थी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। हाँ, बियर नहीं था, बियर तो आपको अपने पैसे से अलग से ही लेना पड़ेगा, तो बियर वगैरह नहीं था। बट ये हम बियर पीने भी नहीं गए थे कि केवल बियर पीने के लिए तो मैं स्वाभाविक रूप से क्राबी या फीफी या थाईलैंड नहीं जाऊंगा, वो मुझे गोवा में भी मिल जाती है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ का आनंद लिया, देखिए कितना प्राकृतिक रूप से बड़ा बढ़िया सीन है, तो निश्चित रूप से जो लोग जा चुके हैं वो अपनी स्मृतियों को पुनः ताज़ा कर लेंगे। जो जाने का प्लान बना रहे हैं, आप कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं, इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पूरे टूर को मेरी बेटी और दामाद ने स्पॉन्सर किया था। राइट फ्रॉम इंडिया टू बैक टू इंडिया, वो पूरा उन लोगों का बुकिंग किया हुआ था। तो हमको केवल दोनों को पहुंचना था, मियाँ बीवी को, और सारी बुकिंग्स वगैरह उन्होंने ऑनलाइन कर दी थी। ये जो याट वगैरह का ट्रैवल है इसको छोड़ के, लेकिन उसके लिए भी आर्थिक रूप से उन्होंने क्रेडिट कर दिया था पैसा, सो दैट वाज नॉट एन इशू फॉर अस। तो चलिए देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे पानी की स्वच्छता ये बताती है कि अगर पोल्यूशन नहीं करेंगे, पोल्यूशन अगर हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो निर्मल रखा जा सकता है जल को। तो चलिए, जो लोग जाने वाले हैं वो अपना कार्यक्रम इस प्रकार से बनाएं कि अगर उनको क्राबी में समय मिलता है तो 3 दिन निश्चित रूप से एंजॉय कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने केवल एक ही दिन का ये क्लिप आपके साथ शेयर किया है, तो नेक्स्ट क्लिप आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ, हमने क्राबी में दूसरे जो है एलिफेंट पार्क एक है, उसके अलावा वहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ जो मैंने देखी थी वो है वहाँ पे आपको स्नैक पार्क है किंग कोबरा के साथ में। तो क्राबी में स्नैक फार्म है, वहीं पे मंकी स्कूल टाइप भी है। तो ये 2 चीज़ें हम लोग अगली क्लिप में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें। देखिए, मैं तो क्या है, अभी रिटायर हो गया हूँ, तो मेरे पास जो स्मृतियाँ हैं, जो मैं अभी घूम के आया हूँ, या अभी जो मेरा नेक्स्ट शेड्यूल है, अब तक तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सार्वजनिक रूप से शेयर करूँगा। लेकिन चूँकि अब मुझे समय भी है और मेरा इसमें रुचि भी है, तो इस चीज़ को मैं और आगे बढ़ा सकूँ, इसके लिए आप लोग का भी सहयोग और प्रोत्साहन चाहिएगा। तो यही आपसे अनुरोध है कि इस पूरी क्लिप को अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ एंजॉय करें। ये सिर्फ आपके सामने जीवंत उदाहरण है कि हम किस प्रकार अपने बच्चे को एंटरटेन कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, ईश्वर आप सबका भला करें और आप आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।